सभी को सादर नमस्ते। दर्शन क्वेस्ट में सांख्य दर्शन पाठ्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। पिछले सत्र में हमने देखा कि सांसारिक अथवा स्थूल जगत के किसी भी उपाय से अत्यंत दुख निवृत्ति संभव नहीं है। सांसारिक पुरुषार्थ करने से दुख निवृत्ति तो होती है, किंतु अत्यंत दुख निवृत्ति नहीं हो सकती। अत्यंत दुख निवृत्ति के लिए अत्यंत पुरुषार्थ चाहिए, जो सांसारिक पुरुषार्थ से सर्वथा भिन्न है। और यह अत्यंत पुरुषार्थ क्या है? यह है उपासना से विवेक ज्ञान की प्राप्ति अथवा विवेक ख्याति। विवेक ज्ञान किसको कहते हैं? विवेक ज्ञान कहते हैं योगाभ्यास करके पुरुष और बुद्धि के भेद का साक्षात्कार करना, जो इस शास्त्र का मुख्य उद्देश्य है। इसलिए भी यह जो सांख्य दर्शन भाष्य है, यह उपासना उद्धारक भाष्य बन जाता है, क्योंकि यह संभव जो विवेक ज्ञान है, विवेक ख्याति है, वह ईश्वर के सानिध्य से ही प्राप्त हो सकता है। अब कर्मों के उत्कृष्ट रूप में जो निष्काम कर्म हैं, जैसे यज्ञादि श्रेष्ठतम कर्म, उनसे भी अत्यंत दुख निवृत्ति नहीं होती। इस विषय में महर्षि कपिल जी सांख्य दर्शन के प्रथम अध्याय के 5वें सूत्र में कहते हैं कि उत्कर्षादपि मोक्षस्य सर्व उत्कर्ष श्रुतेः। तो उत्कर्षादपि अर्थात कर्म के उत्कृष्ट रूप जैसे यज्ञादि निष्काम कर्म से भी दुखों से अत्यंत निवृत्ति नहीं होती है, क्योंकि अब ऋषि कारण बताएंगे कि श्रुतेः मोक्षस्य सर्व उत्कर्षः। तो श्रुतेः अर्थात श्रुति में मोक्ष की सर्व उत्कृष्टता का वर्णन है। तो इस सूत्र में मोक्ष को सर्व उत्कृष्ट बताया गया है, और यज्ञादि जो निष्काम कर्म हैं उनको उत्कृष्ट बताया गया है। ऋषि इस निष्कर्ष पर आते हैं कि मोक्ष की प्राप्ति कर्म फल के रूप में नहीं प्राप्त होती। तो मोक्ष के प्रसंग में दोनों प्रकार के कर्म, वे सकाम हो अथवा निष्काम, वह दोनों समान हैं। तो ऋषि आगे सूत्र में कहते हैं अविशेषश्च उभयोः। तो च अर्थात और, उभयोः दोनों में। किन दोनों में? जो हम लोग सांसारिक कर्म करते हैं और वेद विहित जो यागादि बड़े बड़े निष्काम कर्म हैं, उनमें दुखों से अत्यंत निवृत्ति के प्रसंग में अविशेष, विशेष नहीं है। दोनों ही अविशेष हैं, अर्थात दोनों ही समान हैं मोक्ष के प्रसंग में। तब किसी के मन में प्रश्न स्वाभाविक रूप से उठ सकता है कि हम कर्म ही क्यों करें जब इससे मोक्ष नहीं प्राप्त होता। तो इसका उत्तर बड़ा आसान है कि मनुष्य संसार में कर्म किए बिना एक क्षण भी नहीं रह सकता। मोक्ष के लिए कर्म तो करना है, किंतु निष्काम कर्म ही करना होगा। यह हमारे मोक्ष में सहायक होगा। कि जैसे सकाम कर्म में कर्माशय बनते हैं, वैसे निष्काम कर्म करते समय नहीं बनते। ऋषि दयानंद ने लिखा है कि निष्काम कर्म का फल अक्षय होता है। कहने का आशय है कि ईश्वर की प्रेरणा, जो कृपा है, वह प्रेरणा रूप से निष्कामी को प्राप्त होता रहता है जब तक उसका मोक्ष न हो जाए। तो मोक्ष के लिए निष्काम कर्म आवश्यक है, किंतु पर्याप्त नहीं है, जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं नेसेसरी बट नॉट सफिशिएंट। अब मोक्ष के विपरीत बद्ध अवस्था का प्रसंग आरंभ हो रहा है। तो कर्म से मोक्ष प्राप्ति नहीं होने पर
ज्ञान अथवा विवेक का मार्ग उचित है। तो इस दिशा में बद्धता के कारण का ज्ञान प्राप्त करना हम सबको आवश्यक है। कहने का आशय है कि जो इस शरीर से हमारा बंध हो गया है, उसका कारण क्या है, इसको हम सब मनुष्यों को जानना चाहिए। तो आगे ऋषि कहते हैं, न स्वभावतो बद्धस्य मोक्ष साधन उपदेश विधि। अर्थात पुरुष की बद्ध अवस्था न स्वभावतो अर्थात स्वभावतः नहीं है, क्योंकि बद्धस्य बद्ध पुरुष के मोक्ष साधन उपदेश विधि अर्थात मोक्ष प्राप्ति के साधनों का उपदेश विधि पूर्वक श्रुति अर्थात वेद में प्राप्त होता है। तो ऋषि कह रहे हैं कि पुरुष की बद्ध अवस्था स्वभावतः नहीं है, क्योंकि बद्ध पुरुष के लिए मोक्ष प्राप्ति के साधनों का उपदेश विधि पूर्वक श्रुति अर्थात वेद में प्राप्त होता है। वह विधि क्या है कि पहले बुद्धि के स्तर पर विवेक उत्पन्न करो, फिर वैराग्य, मुमुक्षत्व और फिर अंत में योगाभ्यास से मोक्ष की प्राप्ति। तो किसी वस्तु के स्वभाव को कैसे समझे, स्वभाव का क्या अर्थ है, इसका उत्तर सांख्य पढ़ने वाले सब जिज्ञासु जनों को अवश्य जानना चाहिए। इसलिए आप सभी भद्रजन बड़े ही ध्यान से सुने। स्वभाव को समझने के लिए स्वरूप शक्ति और निज शक्ति को समझना पड़ेगा, क्योंकि स्वरूप शक्ति और निज शक्ति के मध्य कहीं पुरुष का स्वभाव होता है, जो पुरुष के साथ सदा बना रहता है, किंतु किसी कारणवश उसे स्वयं अपने स्वभाव का आभास एक विशेष परिस्थिति में नहीं रहता, जिसकी चर्चा हम आगे करेंगे। अब हम इसकी विवेचना करने चलेंगे। ये हम सभी जानते हैं कि पुरुष स्वरूपतः चिद्रूप है, चिद्रूप अथवा चैतन्य। यह कोई पुरुष का विशेषण नहीं है। कोई ऐसा कहे कि पुरुष का चैतन्य, इस प्रकार षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करे तो वह उचित नहीं है, इसमें त्रुटि है, क्योंकि पुरुष और चैतन्य एक ही है, अलग अलग नहीं है। जैसे कोई कहे देवदत्त की धोती, इसमें देवदत्त और धोती दोनों अलग अलग हैं। इस प्रकार पुरुष और चैतन्य अलग अलग नहीं हैं। चैतन्य अर्थात अथवा चिद्रूप वह उसकी स्वरूप शक्ति है कि उसके साथ सदा बनी रहती है, इसका अभाव कभी नहीं हो सकता। इसलिए जीवात्मा को अचैतन्य का भान कभी नहीं हो सकता, अर्थात स्वरूप शक्ति से विपरीत भान पुरुष को नहीं हो सकता। किसी के मन में प्रश्न आ सकता है कि हम सुषुप्ति अर्थात जो गाढ़ निद्रा है उसमें तो अचैतन्य का भान होता है। तो इसका उत्तर यही है कि जब व्यक्ति सुषुप्ति में होता है तो पुरुष को अचैतन्य का भान उस समय भी नहीं होता, किंतु ज्ञान शून्य रहता है कि निद्रा वृत्ति अर्थात जो अंधकारमय कारण रूप प्रकृति है वह चित्त पर सुपर इम्पोज हो जाती है। जैसे इस समय हम अपनी बुद्धि को निहार रहे हैं, वैसे ही सुषुप्ति में जीव प्रकृति रूप होकर चित्त पर उस निद्रा वृत्ति को निहारता रहता है। मूल रूप में आत्मा नहीं सोता, उसकी कहीं चैतन्य शक्ति नहीं चली जाती, अर्थात उसके भीतर कुछ परिवर्तन नहीं होता, क्योंकि यह जो जीवात्मा है, जो आत्मा मूल रूप में है,
वह निर्गुण है, किंतु सुषुप्ति में निद्रा वृत्ति को निहारने की अवस्था को सुषुप्ति कहते हैं, जहां कोई स्वप्न भी नहीं है, अर्थात चित्त पर कोई अन्य प्रकार की वृत्ति नहीं होती। तो आगे कहीं सूत्र में आएगा प्रथम अध्याय में कि सुषुप्ति में जीव साक्षी कहलाता है। अब पुरुष की निज शक्ति को भी समझनी चाहिए कि जैसे हमने पूर्व में देखा कि पुरुष में मूल चैतन्य शक्ति है, इसलिए वह स्वरूपतः चिद्रूप है। यह इसकी स्वरूप शक्ति है। इसके इतर, इसके अलावा जो ज्ञातृत्व, कर्तृत्व और भोक्तृत्व शक्तियां हैं, वे निज शक्ति है, क्योंकि इन शक्तियों का उद्भव और अनुद्भव होता रहता है। जब हम प्रलयावस्था में होते हैं तो इन शक्तियों का अनुद्भव हो जाता है, और जब यह सृष्टि बनती है तब सूक्ष्म और स्थूल शरीर के साथ इन शक्तियों का उद्भव हो जाता है। हम पुरुष के स्वभाव का विश्लेषण कर रहे हैं। आगे एक सूत्र आएगा जिसमें बताया जाएगा कि पुरुष जो जीव है वह स्वभावतः नित्य, शुद्ध, बुद्ध और मुक्त है। स्वभावतः जीव मुक्त है, किंतु अविद्या के कारण अपने को बद्ध जानता है, मानता है, उसको भान होता है। तो स्वरूप शक्ति और स्वभाव में यही भेद है कि स्वरूप शक्ति का उद्भव और अनुद्भव नहीं होता, और उससे विपरीत पुरुष को कभी भान नहीं हो सकता, किंतु स्वभाव से विपरीत भान पुरुष को होता है। जैसे जीव स्वभावतः मुक्त है, किंतु अविद्या के कारण वह स्वयं को बद्ध मानता है। इसलिए कहा कि पुरुष का जो स्वभाव है वह उसकी स्वरूप शक्ति और निज शक्ति के मध्य की कुछ स्थिति है। तो सूत्र में ऋषि बता रहे हैं कि पुरुष स्वभावतः बद्ध नहीं है, अन्यथा वेद में इससे छूटने का उपदेश क्यों दिया जाता। तो पुरुष स्वभावतः बद्ध नहीं है, इसका प्रसंग 11वें सूत्र तक चलता रहेगा। तो स्वभाव का कदापि नाश नहीं हो सकता। आगे सूत्र में ऋषि कहते हैं कि स्वभावस्य अनपायित्वात् अनुष्ठान लक्षणम अप्रमाण्यम, अर्थात स्वभावस्य, वस्तु के स्वभाव का अनपायित्वात् कदापि नाश नहीं हो सकता। आगे ऋषि कहते हैं अनुष्ठान लक्षणम, तथापि स्वाभाविक बद्धता के विपरीत अनुष्ठान का, अर्थात मुक्ति का उपदेश दिया जाए तो ऐसे लक्षण से युक्त वेद अप्रमाण्यम, अप्रमाणिक हो जाएंगे। तो ऋषि क्या कहते हैं कि पुरुष स्वभाव से ही बद्ध मान लिया जाए तो उसकी बद्धता कभी नहीं जाएगी। मोक्ष प्राप्ति का उपदेश युक्ति संगत नहीं होगा, इसलिए पुरुष स्वभाव से बद्ध नहीं है, यह हम सबको मानना चाहिए। मोक्ष हम प्राप्त कर सकते हैं, जैसे पूर्व में अनेक जीवन मुक्तों ने प्राप्त किया। एक और हेतु देते हुए ऋषि 9वें सूत्र में कहते हैं कि स्वभाव को हटाना अशक्य है, तो ऐसा उपदेश देना युक्ति संगत नहीं है। तो ऋषि कहते हैं न अशक्य उपदेश विधि उपदिष्टे अपि अनुपदेशः। अशक्य अर्थात जो अशक्य है, अर्थात जो सामर्थ्य से परे है, उसका उपदेश विधि, उपदेश विधि पूर्वक नहीं दिया जाता है, क्योंकि उपदिष्टे, उपदेश दिए जाने पर, अपि भी, उस अनुपदेशः, उपदेश का अनुष्ठान संभव नहीं है। तो ऋषि कह रहे हैं
जो अशक्य है अर्थात सामर्थ्य से परे है, उसका उपदेश विधि पूर्वक नहीं दिया जाता है, क्योंकि उपदेश दिए जाने पर भी उस उपदेश का अनुष्ठान संभव नहीं है। अब जिज्ञासु को शंका होती है कि संसार में कुछ दृष्टांत तो देखे जाते हैं कि वस्तु का स्वभाव नष्ट हो जाता है। उस जिज्ञासु की शंका को ऋषि लिखते हैं, शुक्ल पटवत बीजवत चेत। चेत अर्थात यदि ऐसा कहा जाए, तो जिज्ञासु ऐसा विचार कर रहा है, क्या कहा जाए कि पुरुष स्वभावतः बद्ध है, तो मोक्ष का उपदेश नहीं दिया जाना चाहिए क्योंकि अशक्य है। तो जिज्ञासु कहता है यह ठीक नहीं है जो हमने पूर्व में बात कही, क्योंकि हम देखते हैं कि शुक्ल पटवत सफेद कपड़े का स्वभाव सफेदी है, किंतु उस पर रंग चढ़ने पर वह सफेदी खो देता है, अर्थात स्वभाव का नाश होता है। दूसरा उदाहरण देता है कि बीज स्वभावतः अंकुर को जन्म देते हैं, किंतु अग्नि के संपर्क में आकर बीज का स्वभाव भी नष्ट हो जाता है। अब यहाँ पर हम सबको विचार करना चाहिए कि जो यह जिज्ञासु है वह वेद को अप्रामाणिक नहीं मानता, वह भी मानता है कि बद्ध पुरुष का मोक्ष होता है वेद विधि के अनुसार, किंतु वह स्वभाव के नाश होने की संभावनाएं व्यक्त कर रहा है, जैसे लोक में दृष्टांत हैं। तो ऋषि इसका समाधान करते हैं कि कहे गए दो दृष्टांत में पदार्थों की निज शक्ति और अथवा आधेय शक्ति, निज शक्ति को आधेय शक्ति भी बोला जाता है, उसका उद्भव और अनुद्भव होता है। तो ऋषि कहते हैं शक्ति उद्भव अनुद्भवाभ्याम न अशक्य उपदेशः, अर्थात किसी वस्तु की शक्ति उद्भवा अनुद्भवाभ्याम, निज शक्ति अथवा आधेय शक्ति का उद्भव होना अथवा अनुद्भव होना, इन दोनों परिस्थितियों में अशक्य उपदेशः, अशक्य जिसे करने का सामर्थ्य न हो उसका उपदेश वेद में नहीं पाया जाता। तो ऋषि यहाँ पर बड़े ही स्पष्ट शब्दों में कहते हैं कि निज शक्ति अथवा आधेय शक्ति का उद्भव होना या अनुद्भव होना, इन दोनों परिस्थितियों में जिसकी चर्चा पूर्व में कही, जिसे करने का सामर्थ्य किसी में न हो उसका उपदेश वेद में नहीं पाया जाता है। तो दोनों ही दृष्टांतों में वह सफ़ेद कपड़ा हो जिस पे रंग चढ़ गया हो, या फिर बीज हो जिसको अग्नि में जला दिया गया हो, तो दोनों दृष्टांतों में प्रकृति से उत्पन्न पदार्थों के स्वभाव का नाश नहीं हुआ है, बस उसकी निज शक्ति अथवा आधेय शक्ति का उद्भव और अनुद्भव है। तो सूत्र में जो दोनों पदार्थ अर्थात सफेद वस्त्र और बीज हैं, यह प्रकृति के कार्य हैं, और प्रकृति का स्वरूप क्या होता है? वह होता है त्रिगुणात्मकता, और उस त्रिगुणात्मकता के कारण प्रकृति का स्वभाव परिणामिता होता है। तो उस परिणामता के कारण उसमें आधेय शक्ति का उद्भव और अनुद्भव हो जाता है। इस आधेय शक्ति और निज शक्ति यह आगे भविष्य में सांख्य दर्शन के सूत्रों में आएगा। तो आधेय शक्ति और निज शक्ति दोनों एक ही होता है। तो आधेय शक्ति जैसे हम उदाहरण से समझ सकते हैं कि एक काष्ठ है और उसके आधार पर अग्नि रहती है उसके भीतर। तो अग्नि जो काष्ठ के भीतर है वह आधेय है। तो काष्ठ में जो अग्नि की शक्ति है तो उसको बोलेंगे आधेय शक्ति। तो हम चर्चा कर रहे थे कि
उस परिणामता, जो प्रकृति में परिणामता के कारण उन दोनों दृष्टांतों में आधेय शक्ति का उद्भव और अनुद्भव होता है। श्वेत वस्त्र की सफेदी उसका स्वभाव नहीं है, यह उसकी शक्ति है जिसका उद्भव हुआ है, और परिणामिता के वश में उसका ह्रास भी हो सकता है, अर्थात उसका नाश भी हो सकता है जब उस पर कोई रंग चढ़ाया जाता है। पुनः उस रंगीन वस्त्र की विशेष धुलाई या वॉशिंग पाउडर से सफेदी जो आंशिक रूप में या पूरा का पूरा वापस आ सकता है। और यह जो बीज के संदर्भ में बातें कही कि भूमि में आरोपित किए जाने के बाद बीज में उचित वातावरण में उसकी शक्ति का उद्भव होता है और वह अंकुर बन जाता है, जो पुनः बीज को जन्म देता है। बीज अग्नि के संपर्क में आकर उस शक्ति का अनुभव हो जाता है कि अब बीज अंकुरित नहीं हो सकता। तो दो दृष्टांत ऋषि ने क्यों दिए हैं, इस पर भी हम सबको विचार अवश्य करना चाहिए कि एक सफ़ेद वस्त्र में अन्य रंग चढ़ जाए तो उस सफ़ेदी को पुनः पाया जा सकता है, किंतु यह जो बीज है वह अग्नि के संपर्क में आने पर बीजा अंकुरित होने की शक्ति का अनुभव हो जाता है। या बीज किसी बोरे में किसान के घर के कोने में पड़े रहे तो भी उसकी शक्ति का अनुभव रहता है। तो ऋषि प्रकृति से निर्मित विभिन्न पदार्थों की शक्तियों के उद्भव और अनुद्भव होने को परिणामिता के आधार पर समझा रहे हैं कि जो यह प्रकृति का स्वभाव है वह है परिणामिता, जो इन दोनों दृष्टांतों में बना रहता है। तो आज के सत्र का सारांश अभी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि प्रकृति और पुरुष में स्वरूप शक्ति, स्वभाव और निज शक्ति, जिसको आधेय शक्ति भी कहते हैं, उसको टेबुलर फॉर्म में बड़े ही सरल तरीके से समझाने का प्रयत्न किया गया है, जिसमें प्रकृति, जिसकी स्वरूप शक्ति होती है त्रिगुणात्मकता, और स्वभाव क्या है, परिणामिता। तो उस स्वभाव जो प्रकृति में है, जो प्रकृति के कार्य पदार्थ में है, यह परिणामिता सर्वत्र हमेशा पाई जाती है जब तक वस्तु का अस्तित्व है। तो उस प्रकृति का जो कार्य पदार्थ है उसकी निज शक्ति और आधेय शक्ति क्या है, उस कार्य पदार्थ में जो रूप, रस, गंध है, जो उन विषयों में परिवर्तन होता है, जैसे श्वेत वस्त्र में नीला रंग का चढ़ना आदि, ये सब उसकी निज शक्ति है, आधेय शक्ति है। तो जैसे काष्ठ में अग्नि है तो वह भी जो अग्नि उसके भीतर है वह भी उसकी निज शक्ति है, आधेय शक्ति है। पुरुष की स्वरूप शक्ति क्या है, वह है चैतन्य, चिद्रूप। अब उस पुरुष को अपने स्वरूप शक्ति से विपरीत भान नहीं हो सकता। तो यह पुरुष की स्वरूप शक्ति है। और पुरुष का स्वभाव क्या है, अब उसके भीतर त्रिगुणात्मकता तो है नहीं, वह निर्गुण है, इसलिए वह अपरिणामी है, उसके भीतर अपरिणामिता है, वह स्वभाव से ही नित्य, शुद्ध और मुक्त है। किंतु पुरुष को अपने स्वभाव के विपरीत भान हो सकता है, जैसा हमने पूर्व में देखा कि पुरुष नित्य होते हुए भी अपने को अनित्य समझ सकता है, मुक्त होते हुए भी अपने को बद्ध समझ सकता है। तो स्वभाव के विपरीत पुरुष को भान होता है। अब पुरुष की निज शक्ति और आधेय शक्ति क्या है, वह है ज्ञातृत्व, कर्तृत्व और भोक्तृत्व। ज्ञातृत्व अर्थात ज्ञान ग्रहण करने की शक्ति, कर्तृत्व अर्थात कर्म करने की शक्ति, और भोक्तृत्व अर्थात भोग करने की शक्ति। यह बताकर कि पुरुष की बद्धता स्वभावता नहीं है, ऋषि अब बद्धता के अन्य कारणों की जांच करेंगे।
जिसकी विवेचना हम अगले सत्र में करेंगे। आज के सत्र को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते। ओम।